शांति समझौते में पुतिन को चाहिए भारत। युद्ध विराम पर जरूरी मोदी की मुहर। शांति की तलाश में पुतिन को मोदी से आस। आखिर शांति समझौते की बातचीत से पुतिन खुद मोदी को कब तक दूर रखते? आखिरकार उन्हें भी मानना ही पड़ा कि चाहे ट्रंप युद्ध विराम पर कितना भी गला फाड़ ले, मगर असली बॉस मोदी ही है। पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष पर पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना की, जिससे सवाल भी खड़े होने लगे कि भाई ट्रंप से जिस साथ की उम्मीद पुतिन रखते थे वो उन्हें नहीं मिल रहा था क्या, जो अंतिम में अब मोदी को बीच में आना ही पड़ा। चलिए आज इस डाउट को क्लियर ही कर देते हैं कि दुनिया के टॉप लीडर्स के होने के बावजूद युद्ध विराम के लिए मोदी ही क्यों जरूरी है। इस पर डिटेल एनालिसिस करेंगे, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध में अब शांति की राह तलाशी जा रही है। पीस यानी शांति पर बातचीत की कोशिश जारी है। ट्रंप के राज में अमेरिका इसका अगुआ बनना चाहता है। ट्रंप चाहते हैं कि वह रूस और यूक्रेन के बीच शांति कराकर अमेरिका के चौधरी बन जाएं। हालांकि यह भी हकीकत है कि अमेरिका ही वह देश है जिसने सबसे ज्यादा युद्ध वाली आग में घी डाली है। आज जो अमेरिका कर रहा है वह महीनों से पहले मोदी कर चुके हैं। भारत काफी समय से यूक्रेन और रूस के बीच जंग खत्म कराने में जुटा हुआ है। पीएम मोदी ने इसके लिए तो दोनों देशों की यात्रा तक की। युद्ध काल में ऐसा करने वाला भारत पहला देश था। मगर जैसे ही अमेरिका में ट्रंप की सरकार आई, उन्होंने अमेरिका की नीति में बदलाव किया। जी हां, अमेरिका अब रूस यूक्रेन के बीच शांति कराने में जुट गया। मगर उसने एक चीज यहां गलत कर दी। शांति की राह तलाशने में वह भारत और उसकी कोशिशों को भूल गया। रूस यूक्रेन जंग के पीस वाले फ्रेम से भारत को दूर करने की कोशिश की। मगर सालों की भारत की कोशिश कैसे जायज आती? रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दोस्ती की लाज रखी। व्लादिमीर पुतिन ने एक झटके में अमेरिका समेत पूरी दुनिया को भारत की अहमियत बता दी। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्या है? कैसे पीएम मोदी की अचानक चर्चा होने लगी? तो आपको पुतिन का वह बात जानना जरूरी है जो उन्होंने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ कही। रूस ने बताई भारत की अहमियत। दरअसल व्लादिमीर पुतिन सीज फायर डील पर सहमत हो गए हैं। जब वो रूस यूक्रेन युद्ध पर बात कर रहे थे तो वह उन देशों का नाम लेना नहीं भूले जो काफी समय से शांति की राह तलाशने में जुटे हैं। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन में 30 दिन के सीज फायर के प्रस्ताव पर पहली बार पुतिन ने शुक्रवार को प्रतिक्रिया दी। ट्रंप को शुक्रिया कहना लाजमी था। कारण है कि सीज फायर के अगुआ वही हैं। मगर सीज फायर डील पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत का भी जिक्र किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन संघर्ष पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका को भी शुक्रिया किया। पुतिन ने कहा कि सबसे पहले मैं यूक्रेन मामले पर इतना ध्यान देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हम सभी के पास अपने अपने काम हैं, लेकिन कई राष्ट्राध्यक्षों ने, जैसे भारत के प्रधानमंत्री, चीन के राष्ट्रपति, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के गणराज्य के राष्ट्रपति, इस मुद्दे पर बहुत समय दिया है और हम उनके आभारी हैं, क्योंकि यह सब युद्ध को रोकने और मानव हताहतों को रोकने के नेक काम के लिए है। हम यूक्रेन में 30 दिन के युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव से सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं, मगर शर्तों पर काम करने की जरूरत है। इससे शांति का रास्ता साफ होना चाहिए। मगर सवाल उठता है कि इसमें भारत का रोल इतना अहम क्यों है? तो देखिए, यूक्रेन जंग पर पुतिन का पूरी दुनिया के सामने भारत और पीएम मोदी का आभार जताना बड़ी बात है। इसकी बड़ी वजह है, अमेरिका सीज फायर डील का क्रेडिट खुद लेने में लगा है, मगर अमेरिका उन प्रयासों को दरकिनार नहीं कर सकता जो भारत महीनों से कर रहा है। अलग अलग मंचों पर पीएम मोदी भारत का स्टैंड रख चुके हैं। यूक्रेन जंग पर पीएम मोदी बार बार दोहरा चुके हैं कि भारत तटस्थ नहीं है, बल्कि वह शांति का पक्षधर है। पीएम मोदी रूस और यूक्रेन में जाकर भी कह चुके हैं कि दुनिया का भविष्य युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में है। पीएम मोदी जब पिछले साल पुतिन और जेलेंस्की से अलग अलग मिले, तब भी उन्होंने जंग खत्म करने को लेकर खूब समझाया। इसका असर ही है कि पुतिन जंग खत्म करने में तैयार है। इस तरह ट्रंप भारत की कोशिश को भूल नहीं सकते और यही कारण है कि पुतिन भारत के आभारी हैं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।